अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि दिल्ली के उत्तम नगर में ईद के वक्त में नमाज को लेकर बड़ा एकदम से बड़ा हंगामा आराई भी की गई और लोगों ने एतराज और इख्तलाफ भी किया कि ईद की नमाज पढ़ने नहीं देंगे। बड़ा दंगा फसाद किया गया, लेकिन उसमें मुसलमानों की हेल्प करते हुए पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। मुसलमानों की सिक्योरिटी के लिए, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस ने तमाम अपने नुमाइंदों को लगाया और वहां मुसलमानों को बाइज्जत बड़ा सुकून के साथ नमाज अदा कराई। बड़ी हेल्प की गई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा करेक्टर निभाया इस हिंदुस्तान की सरकार ने, बहुत कुछ अच्छा हुआ सारे बात। लेकिन उसके बाद भी आज भी लोग कुछ दंगाबाजी करने की साजिश में लगे हैं, बहुत कुछ है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद मैं आपको पूरी बात बताता हूं। एक और बड़ी दर्द भरी कहानी, एक बहुत भयानक दास्तान है, बड़ा दुख वाली बात है, वो भी अभी आपके सामने पेश करूंगा, उसको भी सुन के जाइएगा। पहले इस वीडियो को देखिए। इन कतमुल्लाहों ने अपनी ईद पुलिस प्रशासन के अंतर्गत पड़ी है, हमसे डर के ऐसी स्थिति हमेशा पैदा करनी है। तो मेरे भाइयों, जैसे कि आपने देखा, इन्होंने पिंकी चौधरी ने मांग करी है कि हर साल इसी तरह लड़ाई दंगे करने लगे। अब हर साल इसी तरह, जैसे कि इस बार पिटे हैं हमारे हिंदू भाई वहाँ पे उत्तम नगर में जाके, इनके कारण पिटाई का कारण कौन है? भड़काया इन्होंने, लोगों को पहुंचाया इन्होंने। तरुण के साथ जो भी हुआ उसकी सजा उसके घर वालों को मिली और वो लोग क्या नाम है उसकी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अब ये भड़का रहे हैं, ये इस तरह की नफरत वाली बातें कर रहे हैं। हर ईद पे ऐसे करना है। हमारे हिंदू भाइयों की पिटाई हुई है जो भाई वहाँ तो ये पिंकी चौधरी या दक्ष चौधरी कोई पिटा थोड़ी है। आप इस बात को समझे कि इसमें किसी का नुकसान नहीं है मेरे भाइयों। अगर मैं गलत हूँ तो मेरा ही नुकसान होगा, आप गलत हो तो आपका नुकसान होगा। आप किसी की भी बात में ना आए इस तरह, अपने काम पे ध्यान दें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो भी मेरी इस बात से सहमत हो वो कमेंट करके जाएं और सच और हक के साथ। अब थोड़ी देर के लिए इनको भी सुनिएगा, इनकी भी बात सुनिएगा, देखिएगा किस तरीके से क्या हो रहा है और कौन क्या कह रहा है, इनको भी थोड़ा सुन लीजिएगा। गोंडा में एक नौजवान जिसकी उम्र महज 18-19 साल बताई गई है, आसिफ जिसका नाम है, उसको चाकुओं से गोद डाला गया, उसको मार दिया गया। जबकि दोपहर में जो नॉर्थ दिल्ली का इलाका है, कुरैश नगर कसाबपुरे का, जहां गली गड़ैया वाली मस्जिद है, उसके पास में एक और नौजवान को चाकुओं से मार डाला गया था। यानी कत्ल की ये 2 वारदातें हो गई। उसको कुरैश नगर के ही कब्रिस्तान में तिकोना पार्क के पास ईदगाह के सामने दफना दिया गया दोपहर को। जबकि दूसरा जो ये कत्ल का मामला मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब से कुछ ही घंटे पहले का है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का। और फिर वही मैं कहूँगा कि अब दोबारा से क्राइम का हाल ये हो गया कि 15 या 16 रमज़ान के बाद से लेकर के अभी तक जो मारने के, लड़ाई के, झगड़े के ये केसेस सामने आए, वो थमने का नाम नहीं ले रहे। हमने देखा अरीब का किस तरह से बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, उसको बाबू अशोक और राहुल प्रजापति ने मार डाला था, किस तरीके का वो केस था। इसी तरह से हमने देखा कि अनस कुरैशी को मार दिया गया, जो कि शहीद नगर का रहने वाला था, उसकी लाश नहर में जाकर के मिली दासना मसूरी की। और आज जिस तरीके से ये केस सामने आए हैं, 2-2, एक कसाबपुरे का, कुरैश नगर का, और दूसरा यहाँ नूर इलाही का। मेरे साथ इस वक्त में ये आसिफ को, जिसको चाकू मारे गए हैं, उसके भाई जुड़ रहे हैं, जो उसके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। जब पर्यवेक्षण हॉस्पिटल उसको जब लेकर के पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। डॉक्टर्स ने कहा ये चाकू लगने की वजह से खत्म हो चुका, मर चुका है। पहले अरीब फिर अनस। तो ये वीडियो देखकर आप, जहां तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और ये भी मालूम चल गया होगा कि आज भी मुसलमानों के साथ कितना जुल्म, कितनी ज्यादती हो रही है और की गई। कितने नौजवानों को, कहीं आसिफ, कहीं आरिफ, कहीं इमरान, कितने लोगों को कत्ल कर दिया गया और बड़ी चालाकी से, होशियारी के साथ उनको मार के डाल दिया गया। किसी की लाश कहीं मिली, कहीं ऐसे नौजवानों को मार दिया गया। आज भी मुसलमान महफूज नहीं है, आज भी खतरा रहता है किस वक्त कौन दुश्मन मुसलमान के साथ क्या कर दे। तो मेरे बताने का सिर्फ इतना ही मकसद है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए कि किसी से लड़ना नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने घर वालों का, अपने अहले खाना, अपने बच्चों का ख्याल रखें। क्योंकि ये जालिम कुछ भेड़िए घूम रहे हैं, ये जालिम कुछ भेड़िए ऐसे घूम रहे हैं जिनसे हम लोगों को बचना चाहिए। क्योंकि हर इंसान दुनिया में बुरा नहीं होता, लेकिन जो बुरे होते हैं
उनका कोई भरोसा नहीं होता किस वक्त मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के बच्चों के साथ ज्यादती कर दी जाए, किस वक्त वो किसको टारगेट कर ले। कोई तो इससे बेहतर है कि दिल्ली है या कहीं भी कोई जगह पर आप हो, रात के अंधेरे में तन्हाई में ना निकले, क्योंकि भेड़ियों का झुंड कभी कभी रात में भी गुजरता है और वो हमलावर हो जाते हैं। तो बेहतर है कि अपनी सुरक्षा अपने आप भी करना सीखें, क्योंकि रात के अंधेरे में कहीं एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने फजूल ना जाएं। अगर कहीं किसी बहुत जरूरी काम से जाना है तो अपने साथी के साथ जाएं, किसी को लेकर जाएं, या अपनी लोकेशन किसी साथी को शेयर करके जाएं, तनहा ना जाएं। क्योंकि मैंने बताया नहीं कि भेड़ियों का झुंड कभी कभी रात में भी निकलता है, जिससे आज के दौर में कुछ ऐसे भेड़िए आवारा, इसे बचना मुश्किल है। अगर अपने आप को बचाना है तो तन्हा नहीं बल्कि किसी को साथ लेकर जाना, वरना बेहतर यही है कि अपनी सुरक्षा करें, अपने घर में सेफ रहें, ज्यादा बाहर घूमने की कोशिश ना करें रात के अंधेरे में, क्योंकि दुश्मन का कोई पता नहीं किस वक्त वो हमलावर हो जाए। अल्लाह हम तमाम लोगों की, हिंदुस्तानियों की जानी माली हिफाजत